आगे सुनिए। तभी एक और भयानक गर्जना गूंजी और हल्क ने एक बार फिर क्यू को जमीन पर पटक दिया। इस बार क्यू के मुंह से आखिरकार आवाज निकली, लेकिन वो दर्द भरी चीख थी। मगर क्यू की चीखें सुनकर हल्क और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने क्यू को अपनी मुफ्त वाली अजय विंडमिल अटैक का स्वाद चखा दिया। इसके बाद हल्क ने क्यू के शरीर को अपने पैरों के नीचे उठा लिया। तभी एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, यहाँ तक कि हल्क के पैरों की उंगलियों से भी धुआं निकलने लगा। थोड़ी दूर एक विशाल गड्ढा बन चुका था। उस गड्ढे के अंदर किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। देखा गया कि क्यू ने अपने दोनों हाथ और पैर कसकर जोड़ रखे थे। उसका पूरा शरीर जमीन में धंसे हुए एक भाले जैसा लग रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मुक्के में दुश्मन को हराने वाला क्यू आज हल्क के सामने बिल्कुल बेबस नजर आएगा। तभी हल्क ने फिर एक भयंकर दहाड़ लगाई और बिजली की रफ्तार से क्यू की ओर दौड़ पड़ा। उसने आसमान से गिरती बिजली जैसी 2 पैरों वाली जोरदार स्टॉम्प अटैक कर दी, लेकिन क्यू अब भी जमीन में धंसा हुआ था और हिला तक नहीं। आखिरकार हल्क के दोहरे प्रहार ने उसे हवा में उड़ा दिया। जैसे ही क्यू पीछे की ओर उड़ने लगा, हल्क उससे भी तेज गति से उसके आगे पहुंच गया। फिर उसने एक और गुस्से भरी दहाड़ लगाई। उसका हमला ऐसा लग रहा था मानो कोई ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला हो। अगले ही पल एक भयंकर टक्कर की आवाज गूंज उठी और उसके साथ ही हड्डियां टूटने की आवाजें सुनाई दी। क्यू दर्द से चीख उठा। उसका शरीर आसमान की ओर जा पहुंचा और हल्क उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हल्क की रफ्तार बेहद तेज थी। उसके पैरों के नीचे हरी रोशनी चमक रही थी। उसकी खून जैसी लाल आंखों से लाल किरणें निकल रही थी। कुछ ही पलों में हल्क फिर क्यू के पीछे पहुंच गया। घने धुएं के बीच एक गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा था। हल्क में दहाड़ लगाते हुए मुड़कर एक बेहद खतरनाक मुक्का चलाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि क्यू ने उसे बड़ी आसानी से रोक लिया। ये देखकर हल्क को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि क्यू की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी सहन शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी। फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि उसका एक साधारण सा हमला भी उसकी सीरियस सीरीज का हिस्सा होगा। हल्क ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक साधारण छींक में इतनी भयानक ताकत हो सकती है। उस छींक ने बर्फीले मैदान में एक विशाल बवंडर खड़ा कर दिया। जब बवंडर शांत हुआ तो पूरा इलाका तबाह हो चुका था। अब क्यू को कहीं भी हल्क दिखाई नहीं दे रहा था। वह इधर उधर देखने लगा। उसके मन में आया कि कहीं उसकी छींक से हल्क मर तो नहीं गया। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल हिमखंड खड़ा हो गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह हल्क की ही करतूत थी। इस समय हल्क गुस्से की सारी हदें पार कर चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि इस विशाल बर्फीले पहाड़ से क्यू को कुचल देगा। एक जोरदार दहाड़ के साथ हल्क ने हिमखंड को पूरी ताकत से फेंक दिया। अपनी ओर आते उस विशाल बर्फीले पहाड़ को देखकर भी क्यू बिल्कुल शांत खड़ा रहा। तभी वो धीरे से मुड़ा और उसने अपना मशहूर नॉर्मल पंच चलाया। मुक्का लगते ही हिमखंड पर अनगिनत दरारें पड़ गईं। देखते ही देखते दरारें पूरे हिमखंड में फैल गईं।